हेलो बच्चों, आज हम गुडविल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, इस इलस्ट्रेशन में हमें बताया हुआ है कि एक पार्टनरशिप है अमृत और अमर की, उसका हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 केसेस है, उनमें अलग अलग मेथड है, हमें हर मेथड के हिसाब से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वह तो सबसे पहले मेथड में हमें बोला हुआ है कि 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का यूज करके बताना है। सेकंड वाले में हमें बोला हुआ है एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके 3 इयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल की वैल्यू बतानी है। और थर्ड में हमें बोला हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल की वैल्यू बतानी है। फोर्थ में बच्चों हमें बोला हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हमें गुडविल की वैल्यू बतानी है। और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है 10 लाख रुपीस, मतलब इतना कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें, 2021 में इतना प्रॉफिट करा था फर्म ने, 2022 में इतना करा था और 2023 में इतना प्रॉफिट करा था। ठीक है बच्चों, पिछले 3 सालों का हमें प्रॉफिट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में इतना रिटर्न मिलता है कैपिटल पे 11%। और बच्चों हमें फोर्थ पॉइंट में बोला हुआ है कि पार्टनर को उसकी सर्विस के लिए फर्म रेम्यूनरेशन देती है, जिसे हम चार्ज ऑन प्रॉफिट मानते हैं। 2500 पर मंथ, मतलब दोनों पार्टनर्स को 2500 रुपये की सैलरी मिलती है। ठीक है बच्चों, एसेट्स हमें बता रखे हैं जिसमें गुडविल की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 11 लाख रुपीस। लाइबिलिटीज हमें बता रखे हैं कि फर्म के पास 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस से शुरू। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट केस में हमें क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पिछले 3 सालों का दे रखा है, तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमारा हमने टोटल करा पिछले 3 सालों का, 2021 में इतना था, 2022 में इतना था, 2023 में इतना था। तीनों का टोटल करा और 3 से डिवाइड कर दिया, 3 सालों के लिए बोला था, तो 5,70,000 आया हमारा टोटल। 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 1,90,000। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। तो बच्चों क्या हम इससे निकाल सकते हैं गुडविल की वैल्यू? नहीं सर, हमें इसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है बच्चों? देखो, जो हमें ये रेम्यूनरेशन है इसे चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है, मतलब हमने इसे पे करना है, अभी तक पे नहीं करा है और ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमें पे करना पड़ेगा, तभी तो हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टनर को सैलरी देते हैं, तो हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 1,90,000 रुपीज का आया था, उसमें से हम रेम्यूनरेशन देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, तो वो अमाउंट माइनस कर देंगे। अब बच्चों रेम्यूनरेशन हमारी कितनी आएगी? 2500 पर मंथ बोला हुआ है ना, 2 पार्टनर्स हैं तो 2500 मल्टीप्लाई बाय में 2, 2 पार्टनर्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 महीने की 2500 रुपये, बट हमें तो पूरे साल के देनी है ना उन्हें सैलरी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो बच्चों आपके पास सैलरी आ जाएगी कि पार्टनर्स को 60,000 रुपीज की सैलरी मिलेगी। तो बच्चों 1,90,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया था, उसमें से 60,000 रेम्यूनरेशन दे दोगे पार्टनर्स को, तो हमारे पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,30,000। अब बच्चों इससे हम गुडविल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो आपने पहले पढ़ा था। 1,30,000 एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट था, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें 3 इयर्स बोला हुआ है, तो मल्टीप्लाई करा 3 से, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 3,90,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो पहले केस से हमने गुडविल की वैल्यू बता दी। अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस बच्चों में क्या बताता है कि हमें सुपर प्रॉफिट का यूज करना है। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है, बट नॉर्मल प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों में क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज का दे रखा था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11 था। तो बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000 रुपए का, 1,10,000 का, सॉरी 1,10,000 का। ठीक है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट बच्चों हमने यहाँ पे निकाला था 1,30,000 रुपीज का आया था, तो एवरेज माइनस नॉर्मल करते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने माइनस करा तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों,
सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। और हमें क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला था, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 था हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 20,000 आया था, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो बच्चों हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो बच्चों नेक्स्ट थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस बच्चों हमें कह रहा है कि हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट तो हमें पता ही है, और याद करो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला होता था हमारा, ये फॉर्मूला होता था ना, सुपर प्रॉफिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते थे। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट करा 20,000 आया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 11 दे रखा था। बच्चों मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करोगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,81,818.18 आएगा। तो बच्चों हम पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी 1,81,818। ठीक है बच्चों, तो इस केस में भी हमारे पास आगे गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो हमारा थर्ड केस भी हो गया। अब फोर्थ केस में बच्चों में क्या बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों याद करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमारा क्या फॉर्मूला होता था, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। और बच्चों याद करो उसका फॉर्मूला क्या, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट करा था, 1,30,000 का आया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में 11 दे रखा था। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 11,81,818.18। तो बच्चों हम पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 11,81,818। ठीक है बच्चों, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता चल गई। अब हम नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, हमारे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स बच्चों हमारे 11 लाख के दे रखे थे और आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख रुपए की थी। तो बच्चों माइनस करोगे तो प्लस नेट एसेट्स आ जाएंगे 10 लाख रुपीस का। और बच्चों इस केस में गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इतनी आई थी और नेट एसेट्स हमारे 10 लाख आए। तो बच्चों माइनस करोगे तो आपका गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,81,818। तो बच्चों हमने इस केस से भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।